राजनीति में जब भी कोई नेता कदम रखता है, जब उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार जरूर होता है भविष्य को लेकर। राजकुमार रूत के मन में, दिमाग में, दिल में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार है, और वो है आदिवासियों को उनके विकास का हक दिलाना, भील प्रदेश बनाना। और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बनाई है, उसके लिए काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन इस सोच के पीछे कौन सा सबसे बड़ा राज छुपा है, ये मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपको भी है पेड़ पौधों से प्यार, अगर आप भी सुबह और शाम बिताते हैं पेड़ पौधों के साथ, उन्हें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदल जाता है वो जरा से कुम्हलाने लगते हैं और आपका मन उदास हो जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परी वर्ल्ड आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप अपने पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको आजकल के जमाने में आनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने की गार्डनिंग और नए जमाने की गार्डनिंग में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। इसलिए डिटेल में आपको वीडियोस के जरिए समझाया जाता है कि कैसे आप अपने प्लांट्स को संभाल कर रख सकते हैं। अपने पेड़ पौधों से अगर आप प्यार करते हैं तो परिवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उसे पे क्लिक कीजिए और सीखिए कि कैसे आप अपने पेड़ पौधों को और भी ज्यादा प्यार से रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। बात करते हैं राजकुमार रूत के भील प्रदेश बनाने की जो इच्छा है, उसके पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा है। देखिए, राजकुमार रूत जिस विचार को लेकर सबके सामने आए हैं, जिस विचार को लोगों का सपोर्ट मिला है, वो ये है आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाना है। और इसके लिए समाज के जितने भी और दूसरी जातियां हैं, दूसरी जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी अपने विकास के साथ चलें, यानी आदिवासी और दलित भी साथ साथ चलें। इसके साथ साथ भील प्रदेश बनाने का जो एजेंडा है उनके दिमाग में, वो इसीलिए है कि वो बांसवाड़ा, अगर राजस्थान की ही बात करते हैं तो वो बांसवाड़ा से जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं। और उसके बाद ही जब सुपड़ा साफ हो जाएगा तो वो भील प्रदेश की मांग को और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। राजस्थान में तीसरा मोर्चा तो वो बन चुके हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे बनने से ही काम नहीं होगा। भील प्रदेश अगर बनाना है तो उन्हें अपना कारवा बढ़ाते रहना होगा, और इसके लिए वो जा रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी। वहां के भी आदिवासी बहुल्य इलाकों में जाकर अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, देखिए, आपको परिवर्तन लाना होता है तो एकदम से तो नहीं आ जाता है। अगर आज से आजादी के 70 साल पहले अगर हम जाएं तो वही हालात आदिवासियों, पिछड़े और दलितों का आज भी है। कोई खास फर्क नहीं आया है इन लोगों की जिंदगी में। बात की जाए इनके विकास की तो सपने तो हर पार्टी दिखाती हुई आई है, लेकिन हमेशा इनको वोट बैंक की तरह ही यूज किया गया है। और समय समय पर ऐसे नेता लोग जब आते हैं, एक अलग ही अलग जग जाती है समाज में। मैं देखती हूँ हमारे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं, राजकुमार रूत के फॉलोअर्स हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि भील प्रदेश बने और उसका मुख्यमंत्री राजकुमार रूत हो, और उस भील प्रदेश के अंदर वो सब कुछ होगा। इनके सपनों का जो प्रदेश है उसकी काल्पनिक मात्र से ही आप बड़े खुश दिखाई देते हैं। जैसे जैसे मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूं तो समझ में आता है कि ये मांग अब और भी मुखर होती जाएगी जब ऐसे नेता इसके लिए आंदोलन करेंगे, आंदोलन पे आंदोलन होंगे। यही स्ट्रैटेजी है, और जो राज है इसके पीछे वो ये है कि वो इन पार्टियों को, यानी बीजेपी और कांग्रेस को खत्म करके, अपना प्रचार प्रसार करके, अपना एरिया कुनबा बढ़ा के भील प्रदेश को बना ले। फिर उसमें महाराष्ट्र से भी जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं उनको लेने की कोशिश की जाएगी, एमपी से भी लेने की कोशिश की जाएगी, और तब जाकर आदिवासियों का, राजकुमार रूत का सपना साकार होगा। क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार रूत आंदोलन
करने की चेतावनियां देते हैं। आपने सुना होगा कि वो अपने कुनबे को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि एक वक्त पर उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को भी अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया था खुलेआम मीडिया के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रखते हैं कि सिर्फ आदिवासियों के हित की बात कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, आपको सर्व समाज का नेता बनना होगा। अगर आप कहीं किसी विजन को लेकर चलते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय उस विजन का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए वो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, मीणा की बात करते हैं, गुर्जरों की बात करते हैं, और इसीलिए वो नरेश मीणा को भी सपोर्ट कर रहे थे। आपने देखा होगा जब थप्पड़ कांड हुआ था, जब नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए उनके गांव आने की तैयारियां चल रही थी, तो भाटी और राजकुमार रोत जैसे नेता सबसे आगे आ रहे थे। बशर्ते आए नहीं ये लोग, कोई कारण था, क्योंकि हिंसा को ये सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन नरेश मीणा के लिए इनके जो व्यक्तिगत विचार हैं वो सुनकर कहीं ना कहीं लगता है कि जब आने वाले समय में नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक संदेश तो उनके पास जाने वाला है, उनके पार्टी के द्वार भी खुले हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अपना कारवा बढ़ाने की जो स्ट्रैटेजियां हैं, रणनीतियां हैं, वो राजकुमार रोत बना रहे हैं, और धीरे धीरे करके अपना कुनबा इतना बड़ा कर लेंगे कि ये कांग्रेस का आप देखिए, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब तो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन सालों साल तक उन्होंने राज किया है। विकास की बात की जाए तो आज भी विकास के स्तर पर वहीं का वहीं खड़ा है आदिवासी समाज। इसलिए इस भोले भाले समाज का जिस तरीके से कांग्रेस ने यूज किया, अब बीजेपी किस तरीके से स्टैंड ले पाती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों और दलितों का ध्यान बीजेपी में रखा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस की पार्टी में नहीं रखा गया। लेकिन हकीकत क्या है, आप ग्राउंड लेवल पर निकलेंगे जब पता चलेगा। जब राजकुमार रोत आए दिन ट्विटर पर वीडियोस डालते रहते हैं, पिछड़े समाज की हकीकत को बयां करते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है, विकास करना बाकी है। और इस विकास को करने के लिए जो राजकुमार रोत ने मुहिम चलाई है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें आप कितना सहयोग देने वाले हैं अपना बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में आपको भी क्या लगता है लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और अगर आपको इस मामले में कोई भी इस वीडियो के जरिए सच्चाई लगती है तो शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।